नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 महामारी के कारण जो क्राइसिस आए हैं अभी तक मेनली अर्बन क्राइसिस हैं। ज़्यादातर इंडिया में जो केसेस सामने आए हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे से सामने आए हैं। आज के समय में जो इंडियन सिटीज़ हैं ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से सफ़र कर रही हैं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस और लाइवलीहुड क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। बहुत सारे अर्बन रेजिडेंट्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खो दी है और उनको लग रहा है हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडियन सिटीज़ इस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कैपेबल हैं या फिर नहीं हैं? अगर देखो हम बात करें पिछले 15 सालों में सरकार ने सिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं और जिसमें से सबसे प्रमुख है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। जून 2020 में 5 साल पूरे हो गए हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन को चलाए हुए। इस प्रोग्राम में 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए और इसके लिए काफ़ी सारे फंड्स एलोकेट किए गए। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल को अपनाया गया और ये भी इन्विजन किया गया कि सिटी के एक छोटे से हिस्से को रीडेवलप किया जाएगा, सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा। अब हम अगर एसेस करें ये प्रोग्राम कितना ज़्यादा सफल रहा है, आर्टिकल में देखो कहा जाता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन अपने शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे 100 सिटीज़ में और अभी तक सिर्फ 4700 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए टेंडर दिया गया है और 1638 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जानी थी स्मार्ट सिटीज़ में 2,05,018 करोड़, लेकिन अभी सिर्फ 26,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। मतलब 5 सालों में 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाना, ये जो ड्रीम थी ये सफल नहीं हो पाई। अभी इस मामले में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इनमें से ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो अब कोविड-19 की वजह से जो तबाही हुई हैं उनसे सफ़र कर रही हैं। इनमें से कुछ सिटीज़ देखो ऐसी हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यूज़ किया एज ए वार रूम, ताकि कोविड-19 से संबंधित जो रियल टाइम डेटा है उसको मॉनिटर किया जा सके। बट देखो अभी जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। पब्लिक हेल्थ और जो इकोनॉमिक नुकसान होगा इन चैलेंजेस की वजह से उनको फेस करने में ये स्मार्ट सिटीज़ कैपेबल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा कम फोकस किया गया है। ये जो हमने बात की कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज़ में 5151 प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाने हैं, उनमें से सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स हेल्थ से संबंधित हैं। इसके अलावा सिर्फ 2,112 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स पर, जो टोटल मिशन की कॉस्ट का ऑलमोस्ट 1% है। मतलब इंडिया की स्मार्ट सिटी ड्रीम्स में जैसे सरकार ने हेल्थ को भुला दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स देखो वैसे ये भी बोल सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन का मेन मकसद ये नहीं है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मेन मकसद ये है सिटीज़ को स्मार्ट बनाना। बट देखो सरकार ने ये भी तो बोला था ना कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना नहीं है, रेजिडेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। तो आप बताइए बिना हेल्थ पर ध्यान दिए कैसे सिटीजन्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो पब्लिक हेल्थ है ये लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। संविधान का 12वां शेड्यूल आप उठा के देख लीजिए जो इंट्रोड्यूस किया गया था 74th अमेंडमेंट के बाद। इसमें देखो फंक्शंस बताए हुए हैं जो परफॉर्म करने हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को। टोटल 18 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को और उनमें से पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ का नेग्लेक्ट किया गया है पिछले काफ़ी सालों में, और ये जो नए नए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और ज़्यादा दूर कर दिया है। आज के समय में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो देखो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है और इतने ज़्यादा वो फंक्शंस भी नहीं परफॉर्म कर पाती, उनको ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। इसके बाद अंडर स्टाफ्ड हैं, जैसे देखो आशा वर्कर्स जिनकी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को परफॉर्म करने में, लेकिन आशा वर्कर्स ज़्यादा नहीं हैं, इवन सैलरीज भी नहीं दे पा रही हैं म्यूनसिपैलिटीज़ आशा वर्कर्स को। लेकिन दूसरी तरफ आप केरला का एग्जाम्पल लीजिए। केरला अभी तक तो देखो कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाया है, और जिसका एक रीज़न ये है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, पावर वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है। बट कई सारे दूसरे सिटीज़ में ऐसा नहीं है, और इस वजह से जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जैसे आपके मोहल्ले में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो देखो ड्रैकोनियन रूल लेके आती हैं, अपनी मनमर्जी करती हैं। इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो आपको कोविड-19 के क्राइसिस को मजबूती के साथ टैकल करना है तो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत बनाना होगा, उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, अर्बन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा जिससे अर्बन एरियाज़ में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड इंप्रूव हो, मतलब उनको जॉब मिले। इसके लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इनका सहारा लिया जा सकता है। कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल केरला अर्बन एरियाज़ में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चला रहा है 2010 से, और इसके अलावा देखो कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन्होंने कोविड-19 के क्राइसिस आने के बाद अर्बन एरियाज़ में इसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया है ताकि एश्योर्ड रूप से जॉब मिल्स के अर्बन एरियाज़ में रहने वाले वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को। चैलेंजेस देखो काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व हैं, तो सभी स्टेट्स को अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देना होगा, और जो प्रोग्राम्स काम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।